यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये जो कोन लिया है, कोन का ये वर्टेक्स है, क्यू इज प्लेस्ड, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स पे हमने चार्ज को रखा है, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा। तो फिलहाल हम ये क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं आपको डायरेक्टली इसका अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में है नहीं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। बट ये आपको समझना और याद रखना जरूरी है दैट फ्लक्स ड्यू टू कोन यू विल गेट q by 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, q फ्लक्स ड्यू टू अ कोन q by 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्फीयर की वजह से, अगर सपोज मान लो मैं इसकी सराउंडिंग में एक स्फीयर बना लूँ कुछ इस तरीके से, इसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से, तो स्फीयर की वजह से हमें फ्लक्स कितना मिलेगा बेटा, तो फ्लक्स मिलता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोन की वजह से हमें कितना मिल रहा है, तो कोन की वजह से हमें मिल रहा है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है, ये मान लीजिए आपकी रेडियस r है और ये आपका एंगल थीटा है, ओके। अच्छा, कोई आप में से कोई किसी को याद है कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था ड्यू टू रिंग, सॉरी ड्यू टू अ डिस्क, वो कितना आया था, याद है किसी को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डिस्क हम लोगों ने फाइंड किया था, वो कितना आया था, याद है किसी को आप में से। हाँ सर, q by 2 epsilon naught 1 minus cos 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब यही है, सेम ही आ रहा है। हाँ हाँ इसका मतलब जो प्रूफ है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा अब। कॉस थीटा के लिए हमने क्या किया था, बेस अपन हाइपोटेनियस लिया था, राइट। अगर आप इसको x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप सपोज l ले रहे हो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और h लोगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये कैसे आया होगा, अब आइडिया आ गया। यस सर। एग्जैक्टली क्लियरिफिकेशन मिल गया सभी को। इसका मतलब जो डिस्क के केस में हमने कंसीडर किया था, सेम सिचुएशन यहां पर अप्लाई करनी है आप सभी को, क्लियर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, सपोज देखिए कुछ इस तरीके से है, ये कोन ले लिया मैंने और यहां पे चार्ज रख दिया है। इन दिस केस आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, रौनक अवेलेबल है क्या। यस सर। रौनक, हाँ बेटा, इसमें आपको फ्लक्स कितना मिलेगा। सर मेरे को फ्लक्स का नहीं पता, एब्सेंट था नहीं इसलिए। तो कब बोलेगा जी, तो मैं तो पूरी कहानी खत्म कर दूंगा बेटा, तब बताओगे आप। सर मैं वो जेद से सीख रहा हूँ सर, इसलिए मैं एब्सेंट था, इसलिए फ्लक्स है मेरे को नहीं आता। 1 घंटे का काम है जो मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, ठीक है। हाँ सर आधा हो ओके, गया। सर ठीक मैं भी है, एब्सेंट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। फ्लक्स बताइए इसमें क्या आएगा, विश्वा, फ्लक्स कितना आएगा इसमें। पार्थ प्रजापति, हाँ सर। फ्लक्स कितना आएगा बेटा इसमें। बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपने कौन देखा और डायरेक्टली अप्लाई कर दिया कि हाँ भाई फ्लक्स का कौन के लिए हमें ये लिख देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर चार्ज को बाहर रखा गया है, ठीक है, और यहां पर चार्ज को अंदर रखा गया है, ये ध्यान रखना मेहरबानी करके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सपोज एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सिलेंडर।
चलो बन गया ऐसा ना था। सपोज हमने इस तरीके से सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर आपको पूछा जाए कि फाइंड द फ्लक्स। सपोज मैंने यहाँ पे सेंटर पे चार्ज पुट कर दिया है, ये जो सेंटर है यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा होगा कहाँ से, थ्रू इट्स कर्व्ड सरफेसेस। ये जो होगी ये कर्व्ड सरफेसेस होगी, राइट। तो यू नीड टू फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। चलो ये बताओ कैसे करोगे आप, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। आपको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, मतलब ये जो सरफेसेस मैंने आपको यहाँ पे रेड से शो किए हैं, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा होगा बेटा वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इसकी रेडियस r गिवन है और ये जो लेंथ है l, ये आपको मैं ले लेता हूँ 2r फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। Q by epsilon naught। बेटा ये कर्व सरफेसेस से जो बाहर निकल रही है उसका बारे में पूछ रहा हूं मैं, पूरे में से पूछ नहीं रहा हूं। देखो फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर अगर आप फाइंड करेंगे ना, फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर, तो ये आपका आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, कर्व्ड सरफेसेस। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज लिया है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमने उसे सेंटर पे ले लिया है, ठीक है। अब सेंटर पे ले लिया, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो लाइंस ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये एक लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी और एक लाइन यहाँ ज्वाइन कर दी, इसका मतलब क्या एक कोन बन गया, राइट। अगर ये कोन बन गया, इसका मतलब इस कोन की वजह से हमें जो फ्लक्स मिल रहा है वो फ्लक्स कितना होना, तो फ्लक्स ड्यू टू अ कोन, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया था, अभी वही रख देंगे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम ये लिख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, वो ये कि ये एंगल कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा एंगल, 45। तो यहाँ पर अगर आप लिखें Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। क्लियर है। सेकेंड थिंग, सेम यहाँ पर जो हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, उसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर आप यहाँ देखें इस जगह पे, तो क्या यहाँ पर भी इसी तरीके का कोण बन रहा है, सेकंड साइड पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया और ये मान लीजिए सेकंड हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स कोण 1 फ्लक्स कोण 2। आंसर दोनों में बेटा सेम ही आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेसेस। ये जो कर्व्ड सरफेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, इस कर्व्ड सरफेसेस पे से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो टोटल फ्लक्स आपको पता है, माइनस कोण वाला आप निकाल दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा जो आपको जा रही दिखेंगी वो किस तरफ जाती हुई दिखेंगी। देखो यहां पर सपोज प्लस क्यू चार्ज आपने रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जाएंगी, राइट। इसी तरीके से जाते हुए दिखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो क्लियर है सभी को ये चीज, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, फ्लक्स ड्यू टू कोण 1 एंड कोण 2 कंसीडर कर लिया है,
ठीक है, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 1 आ गया। अब दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना रहेगा इसमें कि जो टोटल है हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स ऑफ द टोटल ऑफ द सिलेंडर माइनस फ्लक्स ड्यू टू कोन्स, दोनों कोन्स की वजह से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये तो आप सभी को पता है। और यहाँ पर आपको जो कोन में से जो कोन की वजह से हमें मिल रहा है, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, कोन की वजह से कितना मिल रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस Q बाय रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, Q बाय रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया फ्लक्स which is because of curved surface। वो सिमेट्रिकल है, इसलिए हमें सिमेट्रिकल के लिए क्या करते हैं, सिंगल ही लेते हैं, दोनों ही सेम है। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को?